Class 10, Chapter 8, How do organisms reproduce? Module 5, Asexual reproduction, Multiple fission, Fragmentation. Hello friends, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में बाइनरी फिशन के बारे में पढ़ लिया था. आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिशन की. मल्टीपल फिशन भी ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है. मल्टीपल फिशन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके बहुत सारे नए ऑर्गेनिजम्स बनाता है. समझ आया आपको? Multiple fission is also a method of asexual reproduction. In multiple fission, the parent organism splits, divides to form many new organisms. कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में अनफेवरेबल कंडीशंस में सेल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल या सिस्ट बन जाती है. सिस्ट के अंदर सेल का न्यूक्लियस कई बार डिवाइड होकर बहुत से न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई बना लेता है. हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है. एक थिन मेम्ब्रेन भी बन जाती है और इस तरह से एक सिंगल पेरेंट सेल से बहुत से न्यू डॉटर सेल्स बन जाते हैं. जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो सिस्ट ब्रेक होकर ओपन हो जाती है और सारे डॉटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं और नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं. तो इस तरह से एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिशन की प्रोसेस से बहुत से सिंगल सेल्ड न्यू ऑर्गेनिजम्स बना लेता है. समझ आया आपको ये प्रोसेस? चलिए एक बार फिर से देखते हैं. Some single celled organisms like malarial parasite plasmodium make a protective wall cyst around the cell during unfavorable conditions. Inside the cell, the nucleus divides many times and form a number of daughter nuclei. A little amount of cytoplasm collects around each nucleus and a thin membrane is formed. In this way, many new daughter cells are formed from the parent cell. When favorable conditions come, the cyst breaks open and all the daughter cells release. In this way, a single celled organism forms many new organisms by the process of multiple fission. तो अब आपको multiple fission समझ आ गया. अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. पर उससे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे. एम इज टू स्टडी स्पायरोगायरा. कैसे करेंगे? किसी भी लेक या पॉन्ड से हम थोड़ा सा वाटर लेंगे. वो वाटर लेंगे जो डार्क ग्रीन सा दिखता है, जिसमें कुछ फिलामेंटस से स्ट्रक्चर्स हों. इनमें से एक या दो फिलामेंट्स को हम एक स्लाइड पर रखेंगे. क्या करना है? Take some water from a lake or a pond that appears dark green and contains some filamentous structures. Put one or two filaments on a slide. Next, put a drop of glycerine on these filaments and cover it with a cover slip. यानी अब इन फिलामेंट्स पर हम ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डालेंगे और उसे कवर स्लिप से कवर कर देंगे. अब इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप. आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप स्पायरोगायरा का फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करोगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है. लॉन्ग ग्रीन अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर विद रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट इन द मिडल. ये जो स्पायरोगायरा है, ये मैच्योर होने पर स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है और ये स्मॉलर पीसेस या फ्रैगमेंट्स जो हैं वो ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं. क्या होता है? On maturation, Spirogyra breaks into smaller pieces or fragments. These smaller pieces or fragments grow into new organisms. तो ये जो प्रोसेस है ना, इसे कहते हैं fragmentation. So how can we define fragmentation? We can define fragmentation like this. The breaking of the body of a simple multicellular organism into two or more pieces after maturation is called fragmentation. Each of these pieces subsequently grow to form new organisms. So friends, simple multicellular organisms यानी उन multicellular organisms में जिनमें relatively simple
बॉडी स्ट्रक्चर होता है उनमें सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स वर्क करते हैं, जैसे हमने देखा फिशन और फ्रेगमेंटेशन दोनों में, है ना। In simple multicellular organisms, that is multicellular organisms with relatively simple body structure, simple reproductive methods like fission and fragmentation can work. But this does not happen in all multicellular organisms. और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिंपली सेल बाय सेल डिवाइड नहीं करते, क्योंकि सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी डिजाइन होती है वो सिंपल नहीं होती। ये ऑर्गेनिजम्स सेल्स का एक कलेक्शन नहीं होते, बल्कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें स्पेशलाइज्ड सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ये ऑर्गन्स बॉडी में स्पेसिफिक पोजीशंस पर होते हैं। तो जब इस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो सेल बाय सेल डिवीजन जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो इसीलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन के दूसरे कॉम्प्लेक्स वेज होते हैं। सो क्लियर, many multicellular organisms are not a random collection of cells. They are a highly organized structure in which cell by cell division is not possible. They have other more complex methods of reproduction. तो यहाँ तक समझ आ गया आपको? Good. आगे देखो। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, है ना। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, और इन ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन भी एक स्पेसिफिक सेल टाइप का ही फंक्शन होता है। रिप्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो कई तरह के सेल्स होते हैं, तो एक सिंगल सेल टाइप से कैसे रिप्रोडक्शन हो सकता है? हाउ इज रिप्रोडक्शन अचीव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप व्हेन द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल टाइप्स? तो इसका आंसर ये है कि ऑर्गेनिज्म में इस सिंगल सेल टाइप में ग्रो करने की, प्रोलिफरेट करने की, यानी कि तेजी से डिवाइड करने की और ज्यादा सेल्स बनाने की, और साथ ही दूसरे टाइप के सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी होती है। तो इसी वजह से एक सिंगल सेल टाइप से रिप्रोडक्शन हो सकता है। So we say in multicellular organisms, reproduction can be achieved by a single cell type because this single type of cell is capable of growing, proliferating and making other types of cells. यहाँ तक समझ आ गया? Good. तो इस मॉड्यूल में इतना ही। तो चलिए इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इस मॉड्यूल में हमने सबसे पहले मल्टीपल फिशन के बारे में पढ़ा। मल्टीपल फिशन इज अ मेथड ऑफ asexual reproduction in which the parent organism splits to form many new organisms. Example, reproduction in malarial parasite Plasmodium. उसके बाद पढ़ा कि fragmentation क्या होता है। The breaking of the body of a simple multicellular organism into two or more pieces after maturation is called fragmentation. Each of these pieces subsequently grow to form new organism. Example, reproduction in Spirogyra. और लास्ट में हमने पढ़ा कि in multicellular organisms, reproduction can be achieved by a single cell type because this single type of cell is capable of growing, proliferating and making other types of cells. तो चलिए हमने मल्टीपल फिशन और फ्रैगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है। अब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं, और एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के बाद सभी क्वेश्चन आंसर्स को जरूर अपने नोटबुक में लिखिएगा।